Assalamu alaikum everyone. So I'm here again with my very first message of 2023 और प्लानिंग तो ये थी कि मैं जिस बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ मैं उसको कहीं पोस्ट नहीं करूँगी, जो मैंने रिसेंटली कुछ काम किया है और मेरी न्यू ईयर ईव किस तरह से गुजरी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन हिका हमदर्द एजुकेशनल एंड कल्चरल एड की तरफ से जो हर साल वुलन ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैं उसका पार्ट बनी, जिसका मुझे बहुत फ़ख्र है। और मैं हमेशा से हमदर्द में उससे मुताल्लिक़ जो भी काम होता था तो उसका ऑफिशियल वर्क करती आई हूँ, ऑफिस रिलेटेड वर्क। बट मुझे एक ख्वाहिश थी हमेशा से कि मैं वुलन ब्लैंकेट्स को रैंडमली आधी रात को किसी भी सड़क पे, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैं हिंदुस्तान के कल्चर से, हिंदुस्तान के माहौल से, हिंदुस्तान की सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनसे वाकिफ़ हूँ। और मुझे पता है कि फुटपाथ पर भी एक दुनिया चलती है। तो ख्वाहिश थी मेरी, लेकिन बीइंग फ़ीमेल, सेफ्टी इश्यूज़, घर से परमिशन की वजह से मुझे ये मौका कभी मिल नहीं पाया था। बट इस बार मैंने हिम्मत की, प्लानिंग की और कुछ कज़न्स और फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया और मेरा ये सफ़र रहा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से लेकर जामा मस्जिद तक। और मैंने उसमें कुछ 2-3 चीज़ें सोची थी। वो ये कि रैंडमली जो फुटपाथ पे वो लोग सो रहे होंगे जो आइसोलेटेड नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि फुटपाथ पे भी ग्रुप में लोग होते हैं, कोई बाकायदा फैमिली की तरह भी होता है। तो उनको तो मतलब मिल तो सबको रहा है, बहुत सारे नेक लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन मेरा जो मकसद था ये कि जो बिल्कुल आइसोलेटेड सो रहा है, कौन है उसके अंदर, क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, उस तरह से मैं उन लोगों को कंबल उड़ा दूँ। और हमने स्टार्ट करने से पहले ये अपना एक क्राइटेरिया बनाया था जो कि जिसमें हम बहुत गलत साबित हुए। वो ये था कि हम जो ड्रंक होंगे या जो ड्रग्स लिए हुए लोग होंगे उनको नहीं देंगे। वो भी इसलिए क्योंकि वो लोग दूसरे दिन उसको बेच के उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस प्लानिंग के साथ हमने स्टार्ट किया था अपना आधी रात को ये सफ़र। यहाँ मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी कि मैं इस काम को लेके सिख कम्युनिटी से बहुत इंस्पायर थी। शुरू से मैं बचपन से देखती आ रही थी कि वो लोग ये काम करते हैं, बहुत लोग ये काम करते हैं, लेकिन सबका एक नज़रिया अलग होता है। क्योंकि मैं हमेशा नज़रियात की बात करती हूँ, सबका करने का तरीक़ा अलग होता है। तो मैं कहाँ गलत हुई या मैंने 1-2 चीज़ें जो बहुत डीपली महसूस की, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। और इस वीडियो मैसेज के साथ उसका यूट्यूब लिंक शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें कोई शो ऑफ़ नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें मुझे मशहूर होने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, पोस्ट किया जाता है, शेयर किया जाता है, तो मुझे भी लगा कि मैं इसको शेयर कर दूँ। हमने सोचा था कि हम ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो नशे में होंगे या ड्रंक होंगे। यकीन मानिएगा, हमें कोई ऐसा इंसान, औरत हो या मर्द हो, इनफैक्ट बच्चे भी ऐसे नहीं मिले जो नशे में ना हो। मतलब वी वर लाइक इन शॉक। अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम वी डिसाइडेड कि ये क्राइटेरिया नहीं है। वो लोग फुटपाथ की ज़िंदगी जी ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो नशे में हैं। वो सुबह उठेंगे, अगर उनको कुछ काम होगा तो वो काम करेंगे, या फिर वो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी की फिर शुरुआत करेंगे, नशा करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये हमारे क्राइटेरिया नहीं था कि हम इन लोगों को नहीं देंगे। जिस चीज़ में मैं कामयाब हुई वो ये था कि मैंने उन लोगों को ब्लैंकेट उड़ाया खुद से, अपने हाथ से, और मेरे कज़न्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने। जो लोग प्लास्टिक शीट या जिसे कोई आप कहते हैं कि पन्नी या थैली या कुछ अखबार या कुछ कागज़, वो ओढ़े हुए थे। क्योंकि रात को ओस बहुत पड़ती है, तो हो सकता है कई लोग ये सोचते हों कि यही काफ़ी है। उन लोगों को स्पेशली हमने वो कंबल उड़ाया अपने खुद हाथों से। ताज्जुब की बात, दूसरी ताज्जुब की बात वो ये कि वो लोग फुली कवर्ड होते हैं, पता ही नहीं लगता कि अंदर इंसान है भी, और है तो कौन है, मतलब लेडी है या कोई मेल इंसान है।
तो जब हम उनके पास करीब गए तो कोई आहट हुई या हमने उन पे डाला तो कुछ लोग ऑब्वियसली उनको फ़ील हुआ तो वो उठे। तो अगर मैं अंदाज़न आपको बताऊं तो पूरे इस सफ़र में जितने भी फुटपाथ पे लोग, काउंटिंग तो ऑफ कोर्स हम नहीं कर पाए, तो अंदाज़न मैं आपको बता रही हूँ कि कम से कम 30% औरतें थीं, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब जब उन्होंने अपना अपना मुंह खोल के ऐसे देखा कि हम कौन है, कौन आके खड़ा हो गया है, तो पता चला कि ये कोई लेडी है। और मतलब बहुत अनबिलीवेबल था कि चलो फुटपाथ पे ये तो समझ में आता है कि रिक्शा पुलर्स हैं जो ठेला चलाते हैं या मे बी बेगर्स हैं, तो वही ऐसे फुटपाथ पे होते होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। 30% के करीब औरतें भी उसी भीड़ में, उसी फुटपाथ की ज़िंदगी में, इसका मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, प्लस बच्चे ऑफ कोर्स। और तीसरी बात जो हैरान कर देने वाली ये थी, वो ये कि 3-4 घंटे की हमारी एक्टिविटी रही, तो लगभग 8 या 10 लोगों ने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने ये कहा हम भिखारी नहीं हैं। किसी ने ये कहा कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने उनसे बोला कि आप नीचे बिछा लेना इसको जब उठो, क्योंकि वो ज़मीन पे ही थे और ऊपर से वो लोग ओढ़े हुए थे। मतलब दे सिंपली रिफ्यूज़ड इट बाय सेइंग कि हमारे पास है, या एक दो लोगों ने एग्रेसिव वे में भी किया कि हमको नहीं चाहिए। एक ने तो बहुत ही ब्लंटली बोला कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अपने पैसे से ख़रीद के ओढ़ रहा हूँ ये। वो ऑलरेडी एक पतला सा ब्लैंकेट उस इंसान ने ओढ़ रखा था, और मैंने बोला कि बहुत ठंड है, इससे आपकी ठंड नहीं बचेगी, ले लो आप। तो उसने मना कर दिया और मुझे वापस हटाना पड़ा वो ब्लैंकेट। तो मैं ये सोच रही थी कि हर इंसान की अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सोच है। अगर वो फुटपाथ पे भी है तो वो किसी अपने कुछ रूल्स के साथ जी रहा है, लेकिन फिर भी उसके नसीब में शायद ऐसा है। और बाकी ये कि इस पूरे एरिया में जो हमने कवर किया, मतलब अगर हम गिनती करने की कोशिश करें तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। मतलब कोने कोने में इंसान सो रहा था। पता नहीं कि इसको किस तरह से लिया जाए, इसको मुल्क की तरक्की से मिलाया जाए, इसे कुदरती निज़ाम के हिसाब से मिलाया जाए, क्या सोचा जाए, इसका क्या एनालिसिस किया जाए और क्या सीखा जाए इससे, ये भी नहीं समझ आ रहा मेरे। बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग हमारे लिए सबक होते हैं ताकि हम शुक्र कर सकें कि हमें खुदा ने कितना कुछ दिया है। ये बात सही है वैसे, लेकिन उनकी तकलीफ़ से हमें सीख मिल रही है, तो ये भी तो कितनी अजीब बात है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें, और मैं ये नहीं कहूँगी इस पे कमेंट्स करें या इस पे लाइक करें, देख लें बस। उसमें मेरा एक डेडिकेशन है, एक मेहनत है, एक मेरी नियत थी ऐसा कुछ करने की। और काफ़ी मैं अफेक्टेड हुई इससे। और हाँ, अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी कि ये सिर्फ अभी तो दिमाग में बात आ रही है या दिल में सोच है, वो ये है कि वाकई में दुनिया में कितना इनइक्वालिटी है। जेंडर इनइक्वालिटी ही नहीं होती, इस तरह की भी इनइक्वालिटी होती है, और हम कितने ब्लेस्ड हैं। और आखिर में ये कि फुटपाथ पे एक पूरी दुनिया बसी हुई है, वो अपने आप में एक प्लैनेट है, या अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान, कितने सारे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उनके लिए नॉर्मल ज़िंदगी है। तो थैंक यू उसके साथ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे इनफैक्ट अपने पर प्राउड हो रहा है कि मैंने अपने नए साल की शुरुआत इस नेक काम से की। और मैं आखिर में हमदर्द नेशनल फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो इस नोबल काम में हम जैसे लोगों को, एम्प्लॉइज़ हों या वॉल्टियर्स हों, उनको जोड़े रखता है और हमें मौका देता है कि हम इस तरह के नेक काम का हिस्सा बन सकें। तो थैंक यू सो मच। आप ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा शुरू से आखिर तक। तो जब हम उनके पास करीब गए तो कोई आहट हुई या हमने उन पे डाला तो कुछ लोग ऑब्वियसली उनको फ़ील हुआ तो वो उठे। तो अगर मैं अंदाज़न आपको बताऊं
तो पूरे इस सफ़र में जितने भी फुटपाथ पे लोग, काउंटिंग तो ऑफ कोर्स हम नहीं कर पाए, तो अंदाज़न मैं आपको बता रही हूँ कि कम से कम 30% औरतें थीं, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो जब उन्होंने अपना अपना मुंह खोल के ऐसे देखा कि हम कौन है, कौन आके खड़ा हो गया है, तो पता चला कि ये कोई लेडी है। और मतलब बहुत अनबिलीवेबल था कि चलो फुटपाथ पे ये तो समझ में आता है कि रिक्शा पुलर्स हैं जो ठेला चलाते हैं, या मे बी बेगर्स हैं, तो वही ऐसे फुटपाथ पे होते होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। 30% के करीब औरतें भी उसी भीड़ में, उसी फुटपाथ की ज़िंदगी में, इसका मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, अन प्लस बच्चे ऑफ कोर्स। और तीसरी बात जो हैरान कर देने वाली ये थी, वो ये कि 3-4 घंटे की हमारी एक्टिविटी रही, तो लगभग 8 या 10 लोगों ने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने ये कहा हम भिखारी नहीं हैं। किसी ने ये कहा कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने उनसे बोला कि आप नीचे बिछा लेना इसको जब उठो, क्योंकि वो ज़मीन पे ही थे और ऊपर से वो लोग ओढ़े हुए थे। मतलब दे सिंपली रिफ्यूज़ड इट बाय सेइंग कि हमारे पास है, या एक दो लोगों ने एग्रेसिव वे में भी किया कि हमको नहीं चाहिए। एक ने तो बहुत ही ब्लंटली बोला कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अपने पैसे से ख़रीद के ओढ़ रहा हूँ ये। वो ऑलरेडी एक पतला सा ब्लैंकेट उस इंसान ने ओढ़ रखा था, और मैंने बोला कि बहुत ठंड है, इससे आपकी ठंड नहीं बचेगी, ले लो आप। तो उसने मना कर दिया और मुझे वापस हटाना पड़ा वो ब्लैंकेट। तो मैं ये सोच रही थी कि हर इंसान की अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सोच है। अगर वो फुटपाथ पे भी है तो वो किसी अपने कुछ रूल्स के साथ जी रहा है, लेकिन फिर भी उसके नसीब में शायद ऐसा है। और बाकी ये कि इस पूरे एरिया में जो हमने कवर किया, मतलब अगर हम गिनती करने की कोशिश करें तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। मतलब कोने कोने में इंसान सो रहा था। पता नहीं कि इसको किस तरह से लिया जाए, इसको मुल्क की तरक्की से मिलाया जाए, इसे कुदरती निज़ाम के हिसाब से मिलाया जाए, क्या सोचा जाए, इसका क्या एनालिसिस किया जाए, और क्या सीखा जाए इससे, ये भी नहीं समझ आ रहा मेरे। बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग हमारे लिए सबक होते हैं ताकि हम शुक्र कर सकें कि हमें खुदा ने कितना कुछ दिया है। ये बात सही है वैसे, लेकिन उनकी तकलीफ़ से हमें सीख मिल रही है, तो ये भी तो कितनी अजीब बात है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें, और मैं ये नहीं कहूँगी इस पर कमेंट्स करें या इस पर लाइक करें, देख लें बस। उसमें मेरा एक डेडिकेशन है, एक मेहनत है, एक मेरी नियत थी ऐसा कुछ करने की। और काफ़ी मैं अफेक्टेड हुई इससे। और हाँ, अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी कि ये सिर्फ अभी तो दिमाग में बात आ रही है या दिल में सोच है, वो ये है कि वाकई में दुनिया में कितना इनइक्वालिटी है। जेंडर इनइक्वालिटी ही नहीं होती, इस तरह की भी इनइक्वालिटी होती है, और हम कितने ब्लेस्ड हैं। और आखिर में ये कि फुटपाथ पे एक पूरी दुनिया बसी हुई है, वो अपने आप में एक प्लैनेट है, या अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान, कितने सारे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उनके लिए नॉर्मल ज़िंदगी है। तो थैंक यू उसके साथ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे इनफैक्ट अपने पर प्राउड हो रहा है कि मैंने अपने नए साल की शुरुआत इस नेक काम से की है। और मैं आखिर में हमदर्द नेशनल फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो इस नोबल काम में हम जैसे लोगों को, एम्प्लॉइज़ हों या वॉल्टियर्स हों, उनको जोड़े रखता है और हमें मौका देता है कि हम इस तरह के नेक काम का हिस्सा बन सकें। तो थैंक यू सो मच। आप ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा शुरू से आखिर तक।